दोस्तों आज हम देखेंगे आर के नारायण के द्वारा लिखी गई स्टोरी द एक्स। बहुत ही अच्छी स्टोरी है दोस्तों। इस स्टोरी में आर के नारायण ने नेचर के प्रति लव को दिखाया है। आज की हमारी ये स्टोरी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए अब बिना टाइम गवाए स्टोरी देखते हैं। दोस्तों एक विलेज में वेलन नाम का एक लड़का रहता था। गरीब फैमिली से बिलोंग करता था ये वेलन। उसका जन्म एक गरीब फैमिली में हुआ था। गरीबी के कारण वेलन के पिता ने उसकी सारी संपत्ति गिरवी रखी थी और वेलन के पिता दूसरों के खेतों में काम करके फैमिली का पेट भरते थे, यानी कि गुजारा करते थे। अब एक दिन एक एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिष जो भविष्य के बारे में जानता हो वो उस गांव में आता है। वो वेलन को बोलता है कि फ्यूचर में तुम 3 मंजिला मकान में रहोगे। गांव के सारे लोग अब वेलन का मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से था और वो कैसे 3 मंजिला मकान में रहेगा ऐसा सोचते थे लोगों ने उसका मजाक बना लिया था। अब एक दिन की बात है, वेलन 18 साल का था। दोस्तों आप सबको मालूम होगा कि पहले जब लोग खेत में काम करने जाते थे तो उनके खाने के लिए घर से टिफिन लेके जाना पड़ता था क्योंकि वो काफ़ी देर तक काम करते थे खेत में। तो इसी तरह वेलन भी उसके पापा के लिए टिफिन लेके जाया करता था रोज। लेकिन एक दिन वेलन को टिफिन लेके आने में थोड़ी देर हो गई और इसी कारण उसके पापा ने उसको चाटा मार दिया। वेलन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया दोस्तों, क्योंकि उसके पापा ने लोगों के सामने उसे चाटा मारा था। इसी वजह से वेलन घर छोड़ देता है और वो शहर में आता है। थोड़ा घूमने के बाद उसे गार्डन में नौकरी मिलती है। गार्डन में से वेलन ने जो वेस्ट पौधे थे उसको निकाल फेंके। इसके कारण पूरा गार्डन अब फुटबॉल के मैदान के जैसा क्लीन दिखने लगा। गार्डन में दूसरे कई पेड़ पौधे थे। वेलन इन सबको दिन में 2 बार पानी देता था। उसके साथ साथ वो बेकार शाखाओं को काट देता था। गार्डन में एक बड़ा सा 3 मंजिला मकान भी था। वेलन को नीम के पेड़ के साथ काफी लगाव था। वो पेड़ घर की सुंदरता बढ़ाने में मदद करता था। काफी साल बीत चुके थे। अब वेलन बूढ़ा हो चुका था। गार्डन में वो अब ज्यादा काम नहीं कर सकता था। उसने उसके पिता को और उसकी माँ को घुमा दिया था। डेथ हो चुकी थी इन दोनों की। उसकी पत्नी की भी डेथ हो चुकी थी। वेलन के टोटल 14 बच्चे थे, लेकिन 8 की डेथ हो चुकी थी। वेलन जिस गार्डन में काम करता था उस गार्डन के ओनर बीमार थे। अब गार्डन के ओनर की डेथ हो गई। वेलन अब सोचने लगा कि अब ये गार्डन का क्या होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो गार्डन का ओनर था उसके दोनों सन्स अच्छे नहीं थे, यानी कि झगड़ते रहते थे दोनों। वेलन अब अकेला ही रहता था वहाँ पर। 1 साल बाद वहाँ पर एक फैमिली रहने आती है। किराए पर रहने आई थी ये फैमिली, लेकिन ये फैमिली अच्छी नहीं थी दोस्तों। वो फूलों के ऊपर चलते थे और उस फैमिली के बच्चे गार्डन में कहीं पर भी गड्ढा कर देते थे और फलों के पेड़ पर चढ़ के फूलों को तोड़ते थे। वेलन अब बूढ़ा हो चुका था तो वो बोल सके उतनी हिम्मत नहीं थी उसमें। अब वो फैमिली वहाँ से चली जाती है और मकान का जो ओनर था उसका सन घर की वेलन को दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है दोस्तों। अब वेलन घर के ओनर के जैसा ही था। घर में वो अब अकेला ही रहता था। एक दिन मकान का जो पुराना ओनर था उसका सन वेलन के पास आता है और बोलता है कि अब तुम गांव वापस चले जाओ। इस घर और गार्डन को कंपनी में बेच दिया है। ये जो गार्डन में सब पेड़ और पौधे दिख रहे हैं वो काट दिए जाएंगे और वहां पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे। 1-2 दिन में तो वेलन ने 4 लोगों को हाथ में कुल्हाड़ी लेके आते हुए देखा। वो लोग पेड़ काटने आए थे। वेलन जोर से चिल्लाने लगा कि ये काम बंद करो। वेलन रोने लगा दोस्तों, क्योंकि उसकी सब यादें इस पेड़ पौधों से जुड़ी हुई थी और उसी ने इनको बड़ा किया था। वेलन बोलता है कि ये नीम का पेड़ मेरे बेटे समान है, मैंने उसको बड़ा किया है। दोस्तों वेलन ने काफ़ी रिक्वेस्ट की, पर कंपनी में से जो लोग आए थे वो कहने लगे कि अगर हम कंपनी का ऑर्डर नहीं मानेंगे तो हमें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। अब ये बात सुनकर वेलन बोलता है कि तुम मुझे थोड़ा टाइम दे दो। मैं यहाँ से जब तक दूर नहीं चला जाता तब तक तुम इस पेड़ को मत काटना। मैं उसको कटते हुए नहीं देख सकता। जब मैं काफ़ी दूर चला जाऊँ तभी इस पेड़ को काटना, क्योंकि मैं इस पेड़ की कटने की आवाज़ नहीं सुन सकता।
और दोस्तों इसी के साथ यह स्टोरी खत्म होती है। वेलन का पेट के प्रति कितना प्यार है ये बताया आर के नारायण ने। हमें भी नेचर की केयर करनी चाहिए और जितना भी हो सके हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आशा करता हूँ आपको स्टोरी समझ आई होगी। शुक्रिया।